सरकारी सिलेबस यूट्यूब चैनल पर। और अभी एक लेटेस्ट वैकेंसी आई है जो उत्तराखंड हाई कोर्ट में वैकेंसी होने वाली है। ये वैकेंसी है आपके जो है ना स्टेनोग्राफर के लिए और जूनियर असिस्टेंट के लिए। तो इसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहेगा, थोड़ी सी वो हम बातें इसमें करेंगे। देखिए, ये जो एग्ज़ाम है ये नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट करवाएगी। ये बस बच्चों को भर्ती करके हाई कोर्ट को दे देगी कि ये लो आपके जो है ना जो आपके लायक बच्चे हैं वो ये हैं, एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के बाद दे देगी। ठीक, तो इसका काम ये है बस एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाना और फाइनल सिलेक्टेड बंदों को, बच्चों को इनको दे देना। ठीक है, तो किस तरह से एग्ज़ाम कंडक्ट होगा, क्या सिलेबस रहेगा, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, ये नोटिफिकेशन है ऑफिशियल, जो एनटीए की साइट पर मिल जाएगा, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। exam.nta.nic.in पर मिल जाएगा ये। तो इसकी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें जो सिलेबस एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हैं उनके बारे में मैं आपको यहाँ से बताना चाहूँगा। जैसे कि आप यहाँ से देखिए, मैं इसको एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, फिर आप अच्छे से देख सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है 17 मार्च 2024। ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन एंड पेपर मोड, ऑफलाइन में एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है। और 150 मिनट का टोटल टाइम है, 2 घंटा 30 मिनट का टाइम मिलेगा। और एग्ज़ाम आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और पेपर आपका जो है ना हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आएगा। तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको एग्ज़ाम पैटर्न की क्लियर हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हम दोनों पदों के लिए, जूनियर असिस्टेंट के लिए और जो आपका स्टेनोग्राफर, इन दोनों के लिए क्या सिलेबस रहेगा, क्या एग्जाम पैटर्न रहेगा, थोड़ा सा और चर्चा करते हैं हम आगे चढ़ने की श्रृंखला में। उसके बारे में बात करने को, उसका रिटन एग्जाम वगैरह में क्या चीज़ें पूछी जाएंगी, तो आप यहाँ से ध्यान से देखिए। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके जूनियर असिस्टेंट की लिखित परीक्षा में क्या होगी। सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा में आपके 150 नहीं 140 अंक के टोटल प्रश्न रहेंगे। सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के ही रहेंगे। ठीक है, मतलब एक प्रश्न होगा, 4 उत्तर होंगे और आपके 2.5 घंटा की टोटल समय अवधि मिलेगी। अब इसमें पूछा क्या जाएगा, इन चीज़ों पर आप थोड़ा सा गौर करिए। इसमें पूछा जाएगा आपका सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, 2 चीज़ें आपसे पूछिए, एक सामान्य ज्ञान और एक सामान्य अध्ययन। देखिए, दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, सामान्य ज्ञान क्या हो गया कि आपका महात्मा गांधी ने किस समय, किस डेट को, आपका जो ना किस ईयर में ये स्वतंत्रता आंदोलन चलाया, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया। ठीक है, असहयोग आंदोलन कब चलाया, मतलब एग्जैक्ट पिन पॉइंट पर पूछ लिया। ठीक है, नेताजी नाम सुभाष चंद्र बोस को किसने दिया। ठीक है, तो ये पिन पॉइंट क्वेश्चन हो गए। तो ये प्रश्न जो है सामान्य ज्ञान में आते हैं, जनरल नॉलेज बस आपका। ठीक है, और वहीं अगर आप थोड़ा सा अंदर चले जाओ तो वही चीज़ सामान्य अध्ययन बन जाती है, मतलब थोड़ा सा डीप स्टडी। क्या कारण थे, प्रथम जो अपना युद्ध हुआ, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, उसमें जो ना भारत को विजय जो क्यों नहीं मिल पाई, ब्रिटिश से आज़ाद क्यों नहीं हो पाया इंडिया, तो क्या वजह थी, थोड़ा सा रीजनेबल थोड़ी चीज़ें हो गई, तो उसे हम बोलने लगते हैं सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन। तो सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं, थोड़ा डीप चले जाओ सामान्य अध्ययन हो गया, थोड़ा ऊपर ऊपर आपको डेट, तिथियाँ, ईयर वगैरह याद हो गए मोटा मोटा, तो सामान्य ज्ञान हो गया। ठीक है, इसमें क्या कि यही चीज़ें पूछी जा रही हैं क्योंकि ये उत्तराखंड का है, तो उत्तराखंड से रिलेटेड आपके जीके जीएस से क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा जो जनरल टॉपिक हो सकते हैं, हालांकि ये चीज़ नोटिफिकेशन में नहीं दी गई है, मैं आपको वो बताऊंगा कि क्या टॉपिक से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो समझ गए आप, 140 अंकों के आपके प्रश्न होने वाले हैं। जब आपका ये रिटन हो गया उसके बाद में आपका ये होने वाला है, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। रिटन के बाद में आपका ये टाइपिंग टेस्ट होने वाला है। टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जो टाइपिंग टेस्ट होगी वो 60 अंकों की आपकी होने वाली है। ठीक है, और इसमें आपको सिर्फ जो है मतलब मिनिमम मार्क स्कोर करना है। रिटन एग्जाम में 40% नंबर जनरल वालों को मिनिमम स्कोर करना है और रिजर्व कैटेगरी को 35% है तो चलेगा। ठीक है, तभी आप मेरिट लिस्ट में शामिल हो पाओगे। अब देखते हैं थोड़ा सा और आगे जो आपके इस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। ठीक है, तो टाइपिंग टेस्ट आपकी काफ़ी ज़रूरी है। तो आप यहाँ से एक बार टाइपिंग टेस्ट के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि टाइपिंग टेस्ट में आपका क्या होने वाला है। जो जूनियर असिस्टेंट है उनके लिए हिंदी में टाइपिंग, आप यहाँ से ध्यान से देखिएगा। हिंदी में टाइपिंग कंप्यूटर प्रति ये 25 शब्द प्रति मिनट की गति हो, उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी में कंप्यूटर पर 30 की गति रखते हों। ठीक है, तो अगर पहले तो ये हिंदी में टाइपिंग होगी, ठीक है, फिर अंग्रेजी में भी होगी। अंग्रेजी में ऐसा रहेगा कि अगर 2 बच्चों के हिंदी में टाइपिंग में बराबर आ गए नंबर, तो जिनके अंग्रेजी में टाइपिंग है उनको प्राथमिकता देंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि अंग्रेजी पर टाइपिंग अगर आपको नहीं आती तो आप इसमें आ जाओगे, ऐसा नहीं है। हिंदी की तो मैंडेटरी है ही है, बट आपको अंग्रेजी की भी टाइपिंग आनी चाहिए, आपका टेस्ट उसका भी होगा। बात समझ गए? तो
हिंदी की तो ज़रूरी है ही है और साथ में अंग्रेजी की भी ज़रूरी है। हिंदी में 25 की स्पीड और अंग्रेजी में 30 की स्पीड कम से कम आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके टाइपिंग टेस्ट में देखी जाएगी। जब आपका रिटन क्वालिफाई हो जाएगा फिर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो ये बात समझ गए। अब जूनियर असिस्टेंट के बारे में हमने बता दी। अब जो जीके जीएस में क्या टॉपिक्स हो सकते हैं उनके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। हम पहले अब चर्चा कर लेते हैं आपके जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट है उसमें क्या क्या आपका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न होने वाला है। तो चलिए स्टेनोग्राफर की तरफ चलते हैं। ये क्या है, उसके लिए क्या रहने वाला है। देखिए क्वेश्चंस वगैरह सेम ही है। 140 नंबर के आपके रहेंगे, सारे ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा। और इसमें भी रिटन एग्जाम में वही चीज़ें आपकी पूछी जाने वाली हैं, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन। ठीक है, रिटन हो गया। अब रिटन के बाद जो है ना आपकी होगी जो टाइपिंग टेस्ट है, जो कि काफ़ी ज़रूरी है, जो 60 अंकों की आपकी होने वाली है। अब हम थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट के बारे में देख लेते हैं। देखिए उसमें क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जाएंगी और किस तरह का आपका टाइपिंग टेस्ट रहने वाला है। तो ये थोड़ा सा टाइपिंग टेस्ट के बारे में आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, क्या है इसमें कि जो आपका हिंदी में है, हिंदी स्टेनो में 80 शब्द की गति होनी चाहिए। ठीक है, और हिंदी में टाइपिंग में 25 की गति होनी चाहिए। स्टेनो में 80 की और हिंदी में टाइपिंग करना कंप्यूटर में, तो उसमें आपको जो है ना 25 शब्द की गति आपको होनी चाहिए। ठीक है, अब आपको अंग्रेजी की भी आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्राथमिकता उन चीज़ों बच्चों को दी जाएगी, उन अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी आशुलिपि में प्रति मिनट 80 शब्द की गति, मतलब कि जिन बच्चों के पास में अंग्रेजी की भी स्टेनो है, अंग्रेजी में भी स्टेनो आती है। ठीक है, ये सिर्फ प्राथमिकता का मतलब है, लेकिन इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है ना अगर अंग्रेजी की ये नहीं आती स्टेनो तो आप इसमें नहीं कर सकते हैं। आप इसमें फॉर्म भर सकते हो और एग्ज़ाम भी फाइट कर सकते हो। ठीक है, वो प्राथमिकता का मतलब है बस सिर्फ, मतलब कि अगर बराबर नंबर आ गए और किसी के पास में अंग्रेजी की भी स्टेनो है तो उसे प्राथमिकता दे देंगे। बात समझ गए। तो ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि वैसे हिंदी की मैंडेटरी है, आपको आनी ही आनी चाहिए, बट अगर आपको अंग्रेजी की भी आती है तो ये और अच्छा है। ठीक है, और अंग्रेजी की अगर आ रही है तो अंग्रेजी में आपकी जो है ना 80 की गति होनी चाहिए स्टेनो में, और अंग्रेजी टाइपिंग में आपकी 35 की गति हो तो उसे जो है ना वरीयता दी जाएगी। बट ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन हिंदी की स्टेनो और हिंदी की टाइपिंग आपको ज़रूरी है। बात समझ गए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, कई बच्चे हो सकता यहाँ फंस जाएं कि हाँ भाई हमें हिंदी में तो स्टेनो आती है, हिंदी में टाइपिंग आती है, अंग्रेजी में नहीं आती, तो क्या हम फॉर्म नहीं भर सकते। आप ज़रूर भर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो है वो बस यही है कि हिंदी में स्टेनो, हिंदी में टाइपिंग आपको आनी चाहिए स्टेनोग्राफर के लिए। ठीक है, अंग्रेजी में अगर आती है तो अच्छी बात है। अगर 2 लोगों के बच्चों के बराबर नंबर हो गए तो अंग्रेजी वालों जिसे आती है उसे और ज़्यादा वरीयता दे दी जाएगी, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपके रिटन में ही नंबर ज़्यादा हो गए, कोई आपके टक्कर में नहीं मिला तो आप सेलेक्ट हो गए। ठीक है, अंग्रेजी किसी को आती हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, रिटन आपको अच्छा करना है। ठीक है, तो ये चीज़ काफ़ी ज़रूरी थी, हमने आपको यहाँ पर बता दिया। हम थोड़ा सा आपको और बताना चाहेंगे जो कि ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए, जैसे कि अगर आप जो है ना सामान्य वर्ग से हो तो आपको 45% मिनिमम नंबर चाहिए रिटन में, और अगर आप रिजर्व में हो तो आपको 35% मिनिमम नंबर चाहिए। जनरल वालों के लिए 45, रिजर्व कैटेगरी SC/ST के लिए 35% चाहिए। ठीक है, जो आपका रिटन एग्ज़ाम है बच्चों उसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपकी रहेगी। 1 अंक का एक प्रश्न होगा और गलत करोगे तो 1/4 नंबर आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, और दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात आपको यहाँ से और बताना चाहूँगा कि ये आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, मतलब कि बैठ के आपको OMR शीट दी जाएगी, उसमें आपको अपने आंसर खाली करने हैं। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ऑनलाइन आपका ये एग्ज़ाम नहीं होने वाला, ऑफलाइन ही आपका एग्ज़ाम होगा, OMR शीट पर एग्ज़ाम लिया जाएगा। बात समझ गए। और प्रत्येक प्रश्न के आपके जो है ना 4 उत्तर रहेंगे। तो ये जनरल सी चीज़ है, कोई एक उनमें से सही होगा, नॉर्मल सी चीज़ ने आपको जो है ना ज़्यादा आपको ध्यान देने वाली बात वैसे है नहीं, आपको ये सब चीज़ें पता है। तो अब हम बता देते हैं कि आपका जनरल साइंस का और जनरल स्टडीज़ में क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो अब हम देख सकते हैं कि जनरल स्टडीज़ और जनरल नॉलेज में आपके क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं। ठीक है, तो देखिए ये कहीं नोटिफिकेशन में कहीं नहीं लिखा है कि ये चीज़ पूछी जा रही, बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू ये हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, अगर आपको किसी भी बच्चे को अगर ओल्ड ईयर्स के पेपर या कभी स्टेनोग्राफर का कोई पेपर मिलता है तो आप इसे कमेंट के नीचे आप जो है ना शेयर कर सकते हैं, ताकि बाकी लोगों का भी कुछ भला हो सके। ठीक है, तो हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी पूछी जा सकती है। जैसे कि लास्ट लाइन में आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा, द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटेड टू इंडिया एंड इट्स नाइबरिंग कंट्री,
पर्टेन की हिस्ट्री, कल्चर, जियोग्राफी, इकोनॉमिक साइंस, जनरल पॉलिसी एंड साइंटिफिक रिसर्च वगैरह। तो ये कुछ जनरल नेचर के जो टॉपिक हैं इनसे आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा जो आपके उत्तराखंड से रिलेटेड जीके हो सकती है, उत्तराखंड का कल्चर कैसा है, उनके नियम कायदे कानून वगैरह क्या क्या चीज़ें वहाँ महत्वपूर्ण है, वहाँ की जीके वगैरह से रिलेटेड भी उत्तराखंड से पर्टिकुलर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे और इंडिया लेवल पर ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक जानकारी मिल गई होगी कि क्या चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो अगर कुछ और जानना पूछना चाहते हो तो हमें कमेंट कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रखना चाहेंगे। अगर किसी बच्चे को मिले अगर कोई जानकारी, कोई PDF वगैरह या ओल्ड पेपर वगैरह, तो ज़रूर शेयर करें ताकि बाकी लोगों का भी भला हो। और क्योंकि अभी तक इसकी कोई ओल्ड पेपर या PDF हमें नहीं मिला है तो हम उसके बारे में शेयर नहीं कर पा रहे हैं। चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।